क्या चीज है, पैसे कमाना हो तो साहब अभी परसों मेरा कवि सम्मेलन था मल्हारगढ़ में 25,000 रुपए के लिफाफे में बुक हुआ था। पानी आ गया और समिति ने बोला कार्यक्रम कैंसल। तो कवियों ने बोल दिया पहले पैसे दे दो, अगले साल कार्यक्रम करेंगे। पैसे हमने नगद ही ले लिए और 25,000 वहां से जेब में रख के आया और कविता एक भी नहीं पढ़ी है। आप बिल्कुल लोड मत लो, कम पैसे निकलवाना पंडितों को आता है। वो नगर पालिका अध्यक्ष ने फोन लगाया था, वो पैसे लगे उस कवि को यहाँ पढ़ा देना। पैसे भी लूंगा और साथ में आशीर्वाद तो ब्राह्मणों में दूंगा इनको। पैसे तो लूंगा ही, पैसे वाली कोई बात नहीं है। प्रेम है साहब देवेंद्र सिंह जी का। मैं पिछले 7-8 वर्ष, ये सच बात है। डॉक्टर साहब को जब पोस्टर में नाम नहीं था, बिल्कुल सत्य घटना है। लेकिन आदरणीय सरपंच साहब का आदेश था कि रजनीश जी को भी लेके आना है, तो हमने इनको फोन लगाया कि सब बड़े बड़े कवि फिर से भोरखेड़ी में आ रहे हैं, आप भी पधारो। कौन आ रहा है? मैंने कहा हरीश हंगामा जी आ रहे हैं। बोले दर्शन लोहार जैसे राष्ट्रीय कवि प्रिया ठाकुर जी पधार रहे हैं। गोपाल जी बोलो कितने में आ रहे हैं वो? मैंने कहा वो खूब कम पैसे में आ रहे हैं। बोले वो जितने में आ रहे हैं उससे 100 रुपए कम दे देना, आ जाऊंगा। मैंने कहा वो 100 रुपए में आ रहे हैं, फिर आप दौड़ के आओ। 100 रुपया हम तो करपा हाँकवारा तक नहीं हीरा बना यार, कम से कम लपराया तो टंकी करो यार। तो पागड़ी आगड़ी वेली ना बशा लागी रे हाथीवारा महाराज बेचू। बढ़िया नोट बट लो कि मनो मनो वहां तक मत ली जाओ। पिछला 7-8 साल से हीरो में शुरू साल जब यहाँ आए तो वन टाइम पे यहाँ वाकई में प्रणाम करता हूँ हंगामा जी। जदि भणवा आगावती मने भी अस्तर आणो यो कोड वर्ड है। 7-8 साल पहला आए तो वास्तविकता में यहाँ पे अत्र विकास नहीं तो डेवलपमेंट तो मेरो भी पहली बार लागियो तो बनाने कवि सम्मेलन करवाए तो और माखने बुलाया था। वन के बाद अड़ा की समिति वाकई में लागी और आज अत्रो अच्छो काम भी और अत्रो बढ़िया मेलो यहाँ वीरो मंदिर की भी अच्छो वणी क्यों है। भगवान भोलेनाथ भी यहाँ विराजित वेगा। अड़ा की समिति बहुत बढ़िया वाकई में काम करे। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली ऐसी समिति के लिए बनाओ साहब, जोरदार ताली बजना चाहिए। और माँ शारदे का साहब माँ हिंदी का ये कवि सम्मेलन करवाते, माँ हिंदी का कितना सम्मान करते। हुकम देवेंद्र सिंह जी प्रणाम करता हूँ। वरना आजकल के साहब कहाँ कर रहे हैं हुकम, शाम को जैसे ही रात की 8 बजे के इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। लेकिन माँ हिंदी से कितना स्नेह करते हो, प्रणाम करता हूँ। कहीं नहीं हो रहा हकीकत में हुकम, माँ हिंदी का सम्मान आप जैसे लोग कर रहे हैं नहीं हो रहा है। मैं अभी मल्हारगढ़ कवि सम्मेलन के लिए आया था परसों, में वहाँ घूमने के लिए निकल गया। वहाँ पे दुकानों के नाम देखे साहब, दुकानों के नाम पूरे हिंदी में किसी ने नहीं लिखे। हिंदी का बेल्ट है लेकिन एक दुकान पे लिखा था सोनू तो इंग्लिश में लिख दिया आगे ज्वेलर्स। एक पे लिखा था मुस्कान हिंदी में तो फिर अंग्रेजी में लिख दिया स्वीट्स, मतलब एक पे लिखा था अंकित तो फिर आगे अंग्रेजी में लिख दिया शूज। मतलब पूरा नाम किसी ने हिंदी में नहीं लिखा। मैं घूमते घूमते आखिरी में गया तो सिर्फ एक मात्र दुकान मिली जिसपे साहब पूरा का पूरा नाम अपनी मातृभाषा हिंदी में लिखा था और उस दुकान के ऊपर बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था देशी शराब का ठेका। ये मातृभाषा हिंदी का सम्मान करने वाले लोग हैं साहब, प्रणाम करता हूँ आपको। और बोल रहे हैं 8 साल थी हीरो, 8 साल थी सर आयो मेरो भी ऋषि पंचमी को पढ़े और आज कई एक मर घरवारी में वणावे मोरदान और पूरा घर का न खवाड़े और एक बार मैंने खावाती घना की फाइल निपटी की थी तो वही दहशत की मारी मन को आज फिर मोरदान खवाड़ेगा। मन को हुक्म किया दाल बाफला मलेगा वही निकलो, यहाँ आएगी कोई लोट लेवा की जरूरत नहीं। पैसा भले कतरे बड़ा बड़ा आदमी बैठा हो, भले हुक्म विराजा ये भी हुक्म विराजा सब विराजा मई ठीक है विजय बना भी है सब है। घर के बाहर आप भले कतरी भी लगे लो लेकिन घर में वर्ते ही ना अपने घरवारी की बात तो माननी पड़े यार। हकीकत की रोवणी देवी से कोई पूरा नहीं पाड़ी सके। मैं भी भगवान मन की अतरो खतरनाक दुखी को पूछो मत मार। घर के सामने एक नीम को पेड़ वहां पे एक बंदर ऊपर चढ़े नीचे उतरे, ऊपर चढ़े नीचे उतरे। दिन भर मारी घरवारी वहां बैठी रहे वही बंदर ने देखे। एक दिन मने बुलेन गिरी गया वो मन के कही हो कि वो बंदर ऊपर चढ़ी नीचे उतरे 1 मिनट में नीम पे चढ़ी ने उतरी जा आप चढ़ी जाओ। मन क्यों नहीं चढ़ा यार ये बंदर है मो इंसान हूँ वह गिरी बस बांद्राती क्या विद्या। अरे मने क्यों देवी भैया बंदर है वो इंसान हो लेकिन वो भाव कोई क्यों पैसा मैंने प्रैक्टिस करी गौणिया उणिया छोड़ लेगी घुटना छोड़ ले गया और बंदर 1 मिनट में चढ़ी रो तो 30 सेकंड में ऊपर चढ़ी नीचे उतरी गयो। फिर मैंने बोले घरवारी मन के यहाँ बोले कई मैंने बंदर 1 मिनट में ऊपर चढ़ी नीचे उतरी रो तो के यो देख 30 सेकंड में ऊपर चढ़ी नीचे उतरी गयो। तो घरवारी क्यों कहा थाक में नहीं बांध रहा हूँ फर्क ही कही रही हो। आनंद भाई साहब आप घरवारी से पूरा पाड़ी जो एकदम सीताम गयो। फोन पे फोन आई रहा हर 1 मिनट में
फोन आवे, हर एक मिनट में फोन आवे। मन फोन उठेन के मन को देख देवेंद्र सिंह जी बना आया है बड़ा बड़ा, आज हमार बड़ा लोगा घंटे मीटिंग है, दिन भर व्यस्त, तू फोन मत ला। कई वो भाभी का फोन थी बात कर रही था, कहीं लाड़ो कहीं, बोले मार तो कहीं नहीं लाड़ो, घर आओ यदि थके आयोडेक्स लेना आज। एक घटना वही जो वैसा, और घर वाले सब पूरा पड़े ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ी सके। बहुत बढ़िया साउंड है, आपको ये लाओ ना। ये गोपाल जी बनी रहा, यदि एक ये भाला उब्बो की दो, एक ये की दो नहीं, कहीं माइक तो लगा ही रखा ली, तेजा जी का भाला उब्बा करे जो उब्बा कर रहा। नहीं बढ़िया है। आप ही पी जाओ भैसा, अभी काननाम डुच्चा फसे भी लिया दू कही रोएगा। नहीं भावुक भी मत बहुत आके लाइव करना हो तो करो थी लोग गुणीरा। बादशाह का फोन आई गयो, बादशाह जागा तो और समझदार आदमी की याद पहचाने के यदि सब लोग यहाँ बड़ा भीड़ में बेरा व्याता करे जी तरकीब थी अपना निकली जानो सावे। महत्वपूर्ण काम निपटारा भी जानी बड़ा भीड़ की टाइम पे। तो पुराना बुजुर्ग प्रणाम करता हूँ, आप हमारे वटवृक्ष है, आपको प्रणाम करता हूँ साहब के बरसती है रहमतें उस रब की, जरूरत उनकी जा होती है। बरसती है रहमतें उस रब की, जरूरत उनकी जा होती है। दुआएं तो बिन मोल मिलती हैं, कीमत उनकी कहाँ होती है। और अपने माँ बाप के दुखते हुए पैरों को जो दबाता है हर रोज, उसे फिर तीर्थों में जाने की जरूरत कहाँ होती है। तीर्थों में जाने की जरूरत कहाँ होती है। तालियां आप लोग कम बजा रहे। मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूं। ये बना साहब मंच पर विराजित है, आप किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हो सकते हैं साहब, लेकिन 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं, उस पर प्रत्येक व्यक्ति की तालियां मांगता हूं कि संस्कृति के अनुरूप परिवेश रहना चाहिए, शिराओं में रक्त का आवेश रहना चाहिए। और राजनीतिक दल भले ही अलग अलग हो हमारे, पर जिंदा सभी के दिलों में भारत देश रहना चाहिए। वाह, जिंदा सभी के दिलों में भारत देश रहना चाहिए। भारत देश रहेगा साहब तो हम सब रहेंगे, बाकी फोकट लोड लेवा की अपना जरूरत ही नहीं। भाई साहब मैंने कहीं भी काम भारे वाले काम ने मैं पूरा करूं। अब बात बस में बैठी नहीं रहो तो एक महिला गोद में एक बच्चो बैठो, 4 साल को बच्चो उचक उचक करो, महिला ने परेशान कर दियो, मम्मी मम्मी करो तो महिला ने मार से की दियो कि भाई साहब ये बच्चों मैंने परेशान कर रो, आप एक काम करो ने हम ही दो नहीं कहीं भी हो है ऊसा टेर दो, यो काम तो ना बनना कोएगा अपना ही टेरा के ऊसा ही टेर दे भी टेरना होगा तो अपने का लोट ले रहा कहीं करो कहीं ऊपर चढ़ी कूदोगा मत कूदो भाई साहब। इंश्योरेंस वगैरह है आपके, बीमा बीमा नहीं है, बीमो नहीं है तो फिर अच्छी रिक्स नहीं लेनी। घोड़ा वोड़ा फुटी जा बुढ़ापा में दुख आगा शोमाशो चल रो पटा टूटिया तक है कि बस तो प्रधान तो अनुभव है कि और बांगे तक काम और कहीं बांगेगा सड़ो थी तो और ऊंसा सड़ो थी। वैसे बैनर लगा हुआ काम करना चाहिए। मैं कहीं नजरा नहीं आई लोगों की तो नजरा आवाज को यहाँ है कौन है बात ऐसी कर रहा नजरा नहीं आई रहा यहाँ के कोई खूबसूरत आदमी थोड़ी मैं बोल रहा हूँ नजरा नहीं आई रही हूँ यार, बोली नजरा आवा सिस्टम तो है ही नहीं, बात हूं नहीं पड़े यार कमाल का लोग यार काम करता होगा वाकई में। आपने सब लोगों को ट्रेंड कर दिया है, कवि सम्मेलन कर करके इतने एक्सपर्ट हो गए कि आधे कवि तो यही हो गए और आपसे है आधे से ज्यादा तो बना हमारे कवि है देवेंद्र बना, इनसे डर लगता है। ये इतने खतरनाक पंच मारते कि कभी भी ये खुली जात उनके बाद बोलूं कि बोलता बोलता हम खोल लोगा कहीं समझ तो पड़े मन नहीं करनो कहीं चाहिए खुली क्यों। अभिशांत जी योना को नाम तो वरने था निशा लाक्यो है, हालांकि नाम ने ऊपर करवा की आवश्यकता है, अच्छा काम करवा रहा है वही की वाह भाई जाओ बादशाह। अरे अश्वत लटक्यो रहे तो अणमे तो नजर आई जाऊंगा मेला समिति अध्यक्ष किशोर जी। हाँ। यार मेला समिति के अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जो छोटी छोटी व्यवस्थाओं के लिए खुद सीढ़ी लेकर खड़ा, एक बार तालियां इनके लिए बनती है साहब। अपन रिसोर्ट में मेरी जान में शादियों में गए कि शहरों में टेंट है के टेंट है ने भी लगे भी रखा, ये तो नजर आ ही रहा हमारे भाई साहब। रिसोर्ट मेरे गांव में रिसोर्ट का काम चला। अब क्या हुआ कि गांव में रिसोर्ट बना हुआ और शादियों में समस्या आती है। बहुत बड़ा रिसोर्ट बना, 50 कमरे बनाए, 2 हॉल बनाए, लेकिन इंजीनियर से एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई सर, उसमें शौचालय एक ही बनाया। बोले इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है भाई साहब, उसमें शादी और वही शादी में गोपाल जी
ना हरीश हंगामा जी भी आया। मैं भी शादी में तो माँ 3 दिन डांस करियो, डांस करने स्टॉल लागी रहा, आलू वड़ा तुम्हें 4, गोपाल जी ने 8, हंगामा जी 6 खाई गया। थोड़ी देर में पानी पूरी मन के 2 प्लेट तोड़ा ने 3-3, थोड़ी देर में गोभी का पकोड़ा मैंने 50 ग्राम तोड़ा 200 ग्राम, जत्रा भी चरखा नमकीन आइटम तक खाई लिया। माने डांस वांस करी 12 बजे हुई गया। सुबह 4 बजे के अंदाजा ना सब आइटम ने अपना असर बतायो, पेट में गड़गड़ाहट चालू हुई। भाई साहब मुझे दौड़ियो उठी ना शौचालय की मैं भाग्यो। शौचालय तो एक तो आदमी घना था, बड़े 10 आदमी लाइन में लगी रहा। मर घबराहट भी की भाई साहब, क्योंकि यह चीज अति खतरनाक है, संसद में रुके। एक आदमी जावे दूसरो आवे, मुंह आगे बढ़ू न मार घबराहट हुए, पसीनो बढ़ तो जाओ। जस्ते मार घुसवा को नंबर आया, मन दरवाजा का हाथ लगाया, मन कब घुसवा ना गोपाल जी आई रहे यार, रजनीश भाई आलू वाला ज्यादा हुई गया, मुझे घुसने दो ना, घुस गया। भाई साहब आपड़ान करी मुठ्ठा टाइट, हैंड ब्रेक है और के सिवा गाड़ी रुके ही नहीं, मुठ्ठा टाइट करी। भाई साहब ने 10 मिनट तक खड़ो रहो। और गोपाल जी अंदर गया नहीं, बाहर निकलिया मन के अब मुंह घुसू अति डर में हंगामा जी गया, हरीश हंगामा। अरे रजनीश भाई मैंने पानी पूरी ज्यादा हो गई थी, उम्र ज्यादा हो गई नहीं, शुगर भी है ना कंट्रोल नहीं होगा, नहीं घुस गया। भाई साहब मैंने मुठ्ठा वो टाइट करी, पग का अंगूठा तक जमीन में गाड़ दिया। 10 मिनट यूं खड़ो रहो। 10 मिनट बाद हंगामा जी दरवाजा खोलियो कि रजनीश घुस, पत्रकार अपनी मुठ्ठा खुली गई। बजाओ एक बार बजाओ मुझे के लिए ये बोले कि रजनीश घोष मन के अब डायरेक्ट हपड़ांगा। ये आनंद है भाई साहब, ये आनंद बेहतर रहना जाओ आपके यहाँ पे आनंद वीरो मेलो वीरो। भाई साहब हमारे गांव में एक मंदिर को उद्घाटन हुआ, मंदिर को उद्घाटन हुआ, 7 दिन का प्रोग्राम, 7 दिन तक कथा चाली। तो के शाम को कहीं ना कहीं कार्यक्रम राखी लो, तो के एक काम करो 4 दिन तक नानी भाई को माई रो के बोले 3 दिन वंचा कहीं करा मु कवि तो मन कर एक दिन रात कवि सम्मेलन, बोले डिसाइड आते 2-4 बुजुर्ग लोग आया, बोले कि एक दिन भजन संध्या, तो डिसाइड आखिरी में 8-10 युवा आया, बोले कि यार ऑर्केस्ट्रा कर लो लास्ट दिन यार, लड़कियां डांस कर दो। तो बुजुर्ग के यार लड़कियां डांस यार मंदिर को कार्यक्रम, बोले कि आप ही उगई नहीं दांगा डोकरान के यार मामलो अगली जगह आखिरी दिन आना छोरा की फरमाइश पूरी कर दो। भाई सब कार्यक्रम सेट वही गया, एक दिन कवि सम्मेलन शुरू दिन, दूसरे दिन भजन संध्या, तीसरे दिन ऑर्केस्ट्रा। आनंद लीजिए आप। शुरू दिन भजन संध्या और जस्तरी मुख कवि शुरू दिन कवि सम्मेलन में जस्तरी मंच पे चढ़ियो, कविता पाठ करवा बल देखियो सब युवा आगे बैठा, माता बहना याड़ी बैठी। मन देखियो मार गांव का मांगूबा बेरूबा नातूबा रोडूबा बगदूबा नातूबा पन्नूबा पाचे ही पाचे। और अब मन के बुजुर्गों आप हमारे वट वृक्ष आगे आओ, हमें हौसला मिलेगा, साहस मिलेगा, संबल मिलेगा। तो मांगूबा देखिन बोलिया बेटा बीड़ी पिया तंबाकू खावा थूकांगा माने पास ही रहवा दे। मन की भाषा सही बात कही रहा यार। कवि सम्मेलन खत्म, दूसरे दिन भजन संध्या, अच्छा भजन गाया, भजन वाला ने वटे देखियो तो मांगूबा बेरूबा नातूबा रोडूबा बगदूबा पाचे ही पाचे। उनको बासा आगे आओ, धर्म की गंगा बेरे लाभ उठाओ, नृत्य करो। बोले बीड़ी पिया तंबाकू खावांगा पाछे बेवा दो, वरने के बाद ठीक है जावा दो। जैसे ही भजन संध्या खत्म हुई, अनाउंसमेंट को शक्ति अपने बना देवेंद्र बना हरि का माकवा भी एक संचालक करे वहां नहीं, क्योंकि कल रात को 8 बजे कोटा का आनंद लेंगे। और गांव का बच्चा शहर का बच्चा तो डिफरेंस सर, गांव के बच्चों और शहर के बच्चों में बहुत डिफरेंस है। पासो मेलो लागो तो बुला दे सर, उनमें शहर के बच्चा लेना आओ कम। शहर के बच्चों से पूछो बेटे क्या लेगा, बोले पापा वो लेजर से चलने वाला रिमोट से उड़ने वाला प्लेन लूंगा, लेजर लाइट लूंगा, वो ट्रेन लूंगा ऑटोमेटिक चलने वाली। ऐसे खिलौने के नाम बताता है। अपने गावड़ा छोरान लाओ मेरा में, बेटा कहीं लेगा, बोले जेसीबी, बोले आने कहीं करेगा दूरों पर हुआ। गावड़ा का आनंद ही अलग है, आनंद ही अलग है गावड़ा का। भाई साहब मुझे पहली थी शहर का बच्चा ना आप चिड़ियाघर घुमाओ ले जाओ, चिड़ियाघर में चस्तरी बनान बंदर नजर आगा, एक लड़को दूसरा दिखेगा राहुल सी हियर मंकी, राहुल भी कहेगा वाओ नाइस मंकी, वन के अंडे सेल्फी वगैरह लेगा। वही सीन ने चेंज करो, अपना पहली थी 5वीं 8वीं तक सरकारी स्कूल में बनवारा गामड़ा का चौरान चिड़ियाघर में घुसाओ। सबसे पहला तो यो करने घुसे, आधा जानवर तो वैसे नहीं जा। फोड़ के बाद अगर कण के बंदर नजर आई जा तो एक छोरो दूसरा थी के ए राहुलिया देख थारो बाप का अंदर देख भटकी। ये आनंद है, ये गावड़ा का आनंद ही अलग है। माता बहना इतनी संख्या में बैठो, आपने भी प्रणाम कर लूं। महिलाओं के भी साहब बहुत आनंद रहते हैं। गांव की महिला और शहर की महिलाओं में कितना डिफरेंस रहता है। शहर की महिलाओं से अगर आप पढ़ी लिखी महिला ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट उससे पूछो क्यों घूमने चले, क्या बारिश का मौसम है, बारिश का अच्छा महिला है, सावन का महीना चल रहा है, घूमने चले, बोले हाँ चलो, बोले कहाँ चले, बोले ऊटी मनाली शिमला, और ज्यादा ही पढ़ी लिखी होगी तो गोवा, ऐसी
जगह के नाम बताती है। अपने गावड़ा की लुगाई थी, पूछो कहीं घुमान चाला कहीं, बोले हो, बोले क्या चाला के शावरा जी। अंतिम ज्यादा अभी लोट लाई नहीं, धार्मिक महिला रहे सब। और शहर की महिला ने सर आप मोटरसाइकिल पे बिठाओ, घुमा के बोले ले जाओ, वहाँ एक बैग लेना आएगा, वही बैग ने मोटरसाइकिल की टंकी पे रखवाएगा, आदमी के पाछे बिल्कुल चिपकी ने बेगा, एक हाथ यहाँ कंधा पे रखेगा। हालांकि आजकल घड़ी खरीद तो यहाँ हाथ रखी ने भी घूमी रही है। एक मिलेगी मेरे मंदसौर में, मन क्यों का यहाँ हाथ रखी घूमी रही पति थारो जे कहीं घर जाइन राखी लीजिएगे, तो टाटिया दिमाग खराब मत कराना को, बीड़ी को बंडल पड़ी जानी पहले राखी रखियो। एक बार जोरदार तालियां बंडल के लिए। महिला की हर बात में एक लॉजिक में आणि सीन ने चेंज करो भाई साहब। गावड़ा की महिला को मोटरसाइकिल पे बिठाओ, वह बैग नहीं लागा, अतो बड़ो थैलो लावे, वड़ा दो वने टंकी पे नहीं रखे, दो ही जना के बीच में रखे। वो आदमी बाप लोगों ने पेट्रोल की टंकी पे यूं बैठो रे, कल्डो ठट भी ना पाचे वाला लुगो स्टैंड डबी ना शी बेटी रे, जैसे पूरा भारत को लोड लोड पे आई रहे जो। लीजिए साहब, मैं तो हर साल ही आता रहता हूँ, हमें हंगामा जी को भी सुनना है। मैं कुछ अंतिम पंक्तियां सुना करके अपना स्थान महिला अंतिम पंक्तियां सास बहु नहीं, महिला भी अति संख्या में बेटी आना की बात करनी भी जरूरी है भाई साहब। महिला सास और बहू के अगर झगड़ो वे हुकम, सास और बहू के अगर झगड़ो वे घर में, तो आदमी को दिमाग आदत भी खराब कर दे। क्योंकि आदमी घर वाली आड़ी बोले तो मम्मी के अच्छा लुगाई के पल्लू में बंदी क्यों न, मम्मी आड़ी बोलो तो घरवारी अलग टॉर्चर करे, आज का रोटियां गरम नहीं मले। तो हऊ और बहू को झगड़ो, मार गांव में तो खतरनाक चल रहा है, हऊ और दो लड़ी रही, लड़ता लड़ता विकराल रूप धारण करियो। और वह सास ने गुस्सा में क्यों क्या मुंह मरी जाऊं तो तू हमारी लाश के भी हाथ लगा मत। लेकिन भाई साहब बहू भी यहाँ बोरखेड़ी के नहीं है, मेरे गांव की थी शिक्षित, वरना क्योंकि माशा थी मर जाओगा तो मुथा की लाश ने हपड़ाऊंगा दुपड़ाऊंगा हाथ लगाऊंगा, थाक में हिम्मत में तो रोकिन बता जो। ये तो टैलेंटेड महिला है। हमारा कवि सम्मेलन का प्रचलित चुटकुला है साहब, एक 60 साल का मासा वड़ा का 3 साल को पोतो वड़ा की पुत्र छोरा को लड़को वरत खेल ही रहा, और हमारा नाना और हमारा नाना और हमारा नाना लाड़ी में देखी रही के डोकरी छोरा ने लाकीन दे कटे, यूं करता करता हम छोरो नीचे बम, ओ वहां थी लाड़ी तोड़ी नहीं छोरा तोकिन की माशा शर्म नहीं आई रही, लाखों रुपया को छोरो मारे अतरी मानता थी भी वो खाने नीचा पटकी थी उनके कहीं बह जाते तो आज के बाद मारा छोरा का हाथ लगा जो मत। माशा भी यहाँ बोरखेड़ी नहीं है इलाका वाला वड़ान क्योंकि हाँ बेटा आज के बाद मुथारा छोरा का हाथ नहीं लगाऊंगा, पर आज के बाद तू भी मारा छोरा हाथ लगा मत। तो ये मामला है, माता बेला का मामला बड़ा अजीब है। वैसा माँ गांव में एक हऊ और बहू लड़े ही नहीं, तो गांव की लोगों ने मीटिंग करी के अना ने 18 साल भी गया या पनी नहीं या लाड़ी अना बाशा ने गरम गरम रोटी दी रही, वरना डोकरियान क्यों अपनी लाड़ी आई ने पंत ही ने 1 साल में अलग बीगी अली डोकरी के लाड़ी की लड़ाई कराओ। दन्ने क्यों था लाड़ी माशा हम जाओ कौन थी था कि बुराया करे कि माँ लाड़ी मन गरम रोटी दे के फिर भी हाथ का तीवन से जैन कहीं भी लड़ाई करो पावर बताओ नहीं तो अपनी मंडली में बाने काट दांगा। डोकरीन क्यों बुढ़ापा में 2-4 डोकरियां तो वता करवा रही मंडली थी बाने काटत कई वे भाई साहब हाथ का डोकरी की इन्होंने चरत बताया जाता ही नहीं लाड़ी थी क्यों, लेकिन लाड़ी संस्कारी साहब वने जाता क्यों खाए लाड़ी आणि बिस्तर बेड पे पलंग पे मुंह बैठी तू बैठी हुए ना अगर मुंह आईने बीजूं तो लाड़ी क्यों मम्मी मुंह नीचे चटाई बिछे मुंह नीचे भूआ तो कि बड़ी चटाई पे भी मुंह आईने बीजूं तो कि मम्मी आप चटाई पे बीजो मुंह नीचे फर्श पे भूआ, लेकिन हो के तो लड़ाई करनी बड़ी के चाबी भरी था कि धन की वह की एक बड़ी नीचे फर्श पे भी थार पास में मैं आईने बीजूं तो कि मम्मी 5 फीट ऊंडो गड्ढो खोदूंगा बड़ी गड्ढा में भूआ आप ऊपर बैठो, लेकिन डोकरी के लड़नो वाकी बड़ी गड्ढा में भी मुंह आईने बीजूं तो लाड़ी को दिमाग खराब हो वरना क्यों फिर तो मुंह फट बाहर निकली ऊपर गारो वार दूंगा। ये आनंद साहब लीजिए, मैं अंतिम कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ तो हास्य विनोद है। मालवी कविता संस्कारों के नाम पर हम लोग सख्त ही नहीं है। तालियां आपकी अब मांगता हूँ साहब, कवि सम्मेलन में आया हूँ तो कुछ कविता भी होना चाहिए। हम
अभी कुछ घटनाएं हो रही थी किन्हीं मंदिरों पे, मैं कुछ भी नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी घटनाएं हो रही, दर्शनार्थियों के साथ भी हो रही है, कुछ भी होता रहता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि संस्कारों के नाम पर हम लोग सख्त ही नहीं हैं। आस्था और श्रद्धा वाले आजकल भक्त ही नहीं हैं, और चौराहे पर बैठकर मोबाइल चलाने वालों के पास मंदिर में हो रही आरती में जाने का वक्त ही नहीं है। तालियां मांगता हूं इन पंक्तियों पे साफ और कर सकता हूं मैं कि मंदिर पर चौराहे पर बैठकर मोबाइल चलाने वालों के पास मंदिर में हो रही आरती में जाने का वक्त ही नहीं है। इसलिए सभी सनातनियों से निवेदन करना चाहता हूं, कहां गए वो गोपाल जी, क्या बोल रहे थे वो कि हमारी चोटियां काट लेंगे। अरे कैसे चोटियां काट लेंगे साहब, देवेंद्र सिंह जी सख्तावत जैसे लोग बैठे हैं, जो चोटियां काटने की बात करेगा उसकी ये गर्दन काट लेंगे, जिसकी बोटियां काट लेंगे। बोटियां तो हो ही जाएगी गर्दन कटने के बाद। इसलिए सभी सनातनियों से निवेदन करना चाहता हूं, कवि हूं मैं, इशारों में बात करता हूं कि पियो चरणामृत प्रसाद भी खाया करो, माथे पर अपने चंदन भी लगाया करो, और देश विदेश की यात्रा करने वाले भक्तों कभी अपने गांव के मंदिर पे भी जाया करो। देश विदेश की यात्रा करने वाले भक्तों कभी अपने गांव के मंदिर पे भी जाया करो। चार अंतिम पंक्तियां सुनाता हूं, मुझे तालियों से विदा करना साहब, कि चली जो बदलाव की हवा इसे अब रुकने ना देंगे, वतन परस्ती के बीज को कभी सुखने ना देंगे, और सर कटे तो भले ही कट जाए हमारा, पर जान से प्यारे तिरंगे को झुकने ना देंगे, जान से प्यारे तिरंगे।